मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं उसकी व्याख्या आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप यह कह सकते हैं कि चुनाव के दिन नजदीक हैं तो अपोजिशन का प्रहार, अपोजिशन का अटैक नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर, बीजेपी नित्य सरकार पे बढ़ गया है। एक तो आप यह कह सकते हैं। दूसरा आप यह कह सकते हैं कि विपक्ष ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, नए नए मुद्दे सामने ला रहा है, तो क्या इसका असर नरेंद्र मोदी की छवि पर पड़ेगा? क्योंकि कल से 2-3 घटनाएं बड़ी जबरदस्त हुई है। एक तो चल ही रहा है कि राहुल गांधी चूंकि अडानी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए बीजेपी वालों ने षड्यंत्र करके राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर ही करवा दिया। राहुल गांधी लोकसभा में न रहेंगे न अडानी पे प्रहार करेंगे। एक तो ये ठोक दिया गया नरेंद्र मोदी के ऊपर। दूसरा ये ठोक दिया गया कि नरेंद्र मोदी चूंकि अडानी के मित्र हैं, इसलिए जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की से जांच नहीं करवा रहे हैं अडानी मामले की। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ने घालमेल किया, भ्रष्टाचार किया, आदि आदि। तो एक तो ये ठप्पा लगाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा लगातार जारी। और कल एक हंगामा कर दिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कल जबरदस्त भाषण दिया और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पे प्रहार किया। उन्होंने 3 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि अडानी की कंपनी में पैसा नरेंद्र मोदी का लगा है, अडानी तो सिर्फ केयर टेकर हैं और सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। वो तो बड़ा 43,000 करोड़, 42,000 करोड़ कितना कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा विदेश से एक ही पते पर 6 सेल कंपनियों के द्वारा लगाई गई है और वो पूरा पैसा नरेंद्र मोदी का है और अडानी तो केयर टेकर है। दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से बड़ी बड़ी कंपनियों को परेशान करवाते हैं, छापा पड़वाते हैं और वो कंपनियां परेशान होकर अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना, अपना कंपनी अडानी को बेच देते हैं। तो देखिए कितने बड़े बड़े आरोप। विदेश के जरिए अडानी की कंपनी में पैसा, वो पैसा नरेंद्र मोदी का। अडानी की कंपनियों में मैक्सिमम पैसा नरेंद्र मोदी का। और कंपनियों को परेशान करके अडानी से खरीदवा लेना, ये बड़े आरोप दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने लगाया। और कुछ देर बाद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें संजय सिंह ने भी यही आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री पे हाल के 5-6 दिनों में 2 बड़े आरोप चस्पा हो गए। जैसे ही राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा, उनकी सदस्यता चली गई क्योंकि 2 साल से सजा किसी जनप्रतिनिधि को सुनाया जाए, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो वो नहीं रह सकते हैं प्रतिनिधि, तो वो गई। इसको पूरा नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र बता रहे हैं कांग्रेस वाले और बाकी अपोजिशन दल। और दूसरा ये केजरीवाल और संजय सिंह ने ठोक दिया। तो ये 2 बड़े आरोप जो हैं, सवाल ये है कि क्या ये नरेंद्र मोदी पे चिपकेगा? क्या उनके दामन पे इन आरोपों का दाग लग जाएगा या नहीं लगेगा? ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है, चुनावी गिमिक है, चुनाव में फायदा उठाने की रणनीति है, जो भी कही। क्योंकि इसके पहले भी अगर आपको याद होगा तो राफेल को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हंगामा किया था कि राफेल के दाम बढ़ा दिए गए और ये इसमें बगलिंग हुई है। राफेल की खरीद में नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया, आदि आदि। लेकिन आपने देखा होगा कि राफेल का दाग नरेंद्र मोदी के कपड़े पे नहीं पड़ा।
सवाल यह है कि जब राफेल का नहीं पड़ा तो क्या अडानी का पड़ेगा? अडानी को लेके इतनी बड़ी बात कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के फ्लोर पे कहे कि अडानी की कंपनियों में प्रधानमंत्री का पैसा लगा है, तो बड़ी बात है ये। तो क्या इससे जनता प्रभावित होगी? प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता का मूड बनेगा, या बस ये ऐसा ही है कि एक आरोप लगा दिया केजरीवाल ने, उनका आरोप लगाने का इतिहास है, वो लगाते रहे, तुम बोलो जनता कल भूल जाएगी। तो हाल के दिनों में दो बड़े आरोप बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अपोजिशन के दलों में, अपोजिशन में क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, या जो कुछ राष्ट्रीय पार्टी भी हैं जो विपक्ष में है, जो सत्ता में नहीं है, उनके बीच एकता हो रही है, वो नजदीक आ रहे हैं। जिसको नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सारे चोर, सारे बेईमान, सारे भ्रष्ट जो है एक मंच पे आ गए हैं, क्योंकि उन पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है। तो जैसे जैसे चुनाव आएगा ये और तीखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर, और किस पे चिपकता है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, इसका फैसला तो अंततः जनता करेगी, कोर्ट तो बाद में करेगा। तो उसके लिए इंतजार कीजिए आप। जो विभिन्न 6-7 राज्यों में चुनाव है, उसके परिणाम से कुछ साबित होगा, और कुछ 24 का चुनाव जब होगा उसमें साबित होगा। अभी किसी को दोषी ठहराना नहीं, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि सबसे बड़ा फैसला जनता का होता। अगर जनता ने विपक्ष में फैसला सुनाया, मोदी जी के खिलाफ सुनाया, तो मान लो कि अडानी में उनका पैसा है, और जनता ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो मान लीजिए कि कोई पैसा नहीं है। ये जो विपक्ष है ये फालतू का हंगामा कर रहा है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।